हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल आरसीएम ग्रेट लाइफ। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग अपनी लाइफ में जब चलते हैं, कुछ भी काम करना शुरू करते हैं, तो अधिकतर ऐसा नहीं होता कि हमें सफलता एकदम मिल जाती है, कामयाबी एकदम मिल जाती है। बस हमें तो ऐसा लगता है कई बार ऐसा भी होता है ना, जैसे हम जब टोल टैक्स पे खड़े हैं, तो जिस लाइन में हम खड़े होते हैं ना, जाम भी कई बार उसी में ही लगता है। एक्चुअली होता क्या है, होता ये है कि वो जब हमें जाम लगता है ना, तभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हम ही हर बार इसी लाइन में फंसते हैं। क्योंकि जब हम सीधे निकल जाते हैं उस टाइम तो हम अपनी मुश्किलों की तरफ ध्यान देते ही नहीं हैं। तो ऐसा होता है कई बार कि हमारे लाइफ में जब सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो रहा होता है ना, तो हम फिर सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन जब लाइफ में थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं, थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, तो फिर प्रॉब्लम नज़र आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही बात चल रही थी, हमारे साथ भी होता है कई बार। और हमारी टीम के भी कई साथी पूछते हैं कि सर, ये मुश्किलें ही क्यों आती हैं। तो ऐसे ही बैठा था कल मैं, तो अपने गुरुदेव सतीश पंडित जी को मैं सुन रहा था, एक टेप के माध्यम से सुन रहा था। और बहुत अच्छी बात उन्होंने जो बोली, मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने बोला कि ये जो ज़िंदगी है ना, ये लाइफ है, ये एक सीधा गलियारा नहीं है। ये लाइफ सीधा गलियारा नहीं है, ये एक ऐसे तंग गलियों की एक भूल भुलैया है। और ये भूल भुलैया कैसी है, जिसमें आपने भी देखा होगा, कभी भूल भुलैया में आप जाएंगे तो थोड़ा सा चलेंगे, फिर एक और रास्ता दिखेगा, फिर एक और रास्ता दिखेगा। लाइफ भी ऐसे ही है, अनसर्टेन है। तो ये लाइफ ये जो है, ये एक भूल भुलैया की तरह है। और हमें तो बस अपने जो रास्ता है ना, बस उसको पकड़ करके अपने लगातार प्रयास करते चले जाना है। और लगातार जब हम प्रयास करते हैं ना किसी चीज़ को लेकर के, और लगातार कोशिश करते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं, तो कई बार मुश्किलें भी आती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक अंधा दरवाज़ा आ जाता है, फिर रास्ता ही बंद हो जाता है। उसके बाद फिर नज़र ही नहीं आता कुछ भी। लेकिन उस जब वो अंधा दरवाज़ा सामने आ जाएगा ना हमारे, और उसके बाद में फिर ऐसा लगेगा कि अब आगे तो कुछ नहीं है, तो उस टाइम पे जो ज़रूरत है ना, वो ज़रूरत है धैर्य की, वो ज़रूरत है लगातार प्रयास की, वो ज़रूरत है दोबारा से एक और कोशिश करने की। और गुरुदेव ने बड़ी अच्छी बात बोली कि जो कामयाबी है ना, वो दर्द की कोख से जन्म लेती है। और जो दर्द है ना, जो क्योंकि दर्द उसी को होगा या मुश्किलें उसी को आएंगी जो काम करेगा। जो काम ही नहीं करेगा उसको तो मुश्किलें आने वाली हैं भी नहीं। क्योंकि आप बैठे रहो आराम से चुपचाप, आप कोशिश ही मत करो, भागदौड़ मत करो, मेहनत मत करो, तो कुछ दिक्कतें आएंगी भी नहीं। तो लगातार जो प्रयास करेगा, लगातार जो ग्रोथ के लिए काम करेगा, दिक्कतें तो उन्हीं को आएंगी। लेकिन जब ग्रोथ होती है तो दर्द होता है। और वो दर्द जो है ना, वो दर्द हमेशा नहीं होता, वो दर्द हर बार का नहीं होता, वो दर्द थोड़ी देर का होता है। लेकिन जब उस दर्द से हम निकल जाते हैं तो फिर हम मुश्किलों को भी पार कर लेते हैं। वो जो अंधा दरवाज़ा हमें मिला था, हमने दोबारा रास्ता देखा, दोबारा प्रयास किया, दोबारा ढूंढा, तो हमें एक और रास्ता मिल जाता है। तो जो ग्रोथ का दर्द है ना, वो हो सकता है थोड़ी देर हो, लेकिन अगर उस ग्रोथ के दर्द में आकर के हम अपने उस मंजिल को छोड़कर दूसरी मंजिल पकड़ लें, तो फिर बाद में पश्चाताप होता है। और वो हमारे गुरुजी बोलते हैं कि पश्चाताप का दर्द ज़िंदगी भर होता है। फिर तो ग्रोथ होगी तो दर्द होगा, और उसी दर्द को सहन करके, लगातार प्रयास करके, ईमानदारी से हमें बस प्रयास करते जाना है, और बहुत आगे बहुत अच्छा हम लोग कर सकते हैं। और उस ग्रोथ का दर्द टेम्परेरी है, लेकिन पश्चाताप का दर्द फिर परमानेंट बन जाता है। तो हमें इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस करना है। और फिर उन्होंने बोला कि ईश्वर जो है ना, वो कई बार हमारे लिए कुछ अच्छी प्लानिंग करके रखता है। हमने जो सोचा था कि वो दरवाज़ा, जो हमने कल्पना की थी जिस दरवाजे की, कई बार वो दरवाज़ा तो हमें नहीं मिलता, लेकिन हमें उससे अच्छा वाला दरवाज़ा मिल जाता है, यानी उससे अच्छा कोई मुकाम मिल जाता है। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये दिक्कतें हमारे साथ ही क्यों आई। लेकिन वो गॉड प्लानिंग कुछ और होती है, वो हमारे लिए कुछ और प्लानिंग किए बैठा होता है। और हमने जो सोचा भी नहीं था, वो हमें मुकाम मिल जाता है, वो हमें कामयाबी मिल जाती है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। और हमारे गुरुजी तो सिखाते ही हैं कि हर बात में अच्छाई ढूंढने की आदत, और हर परिस्थिति में समान मनस्थिति बनाने की आदत, और हमेशा खुश रहने की आदत, बिंदास रहने की आदत। और अगर हम लगातार इसको करेंगे तो ज़रूर हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। तो मन में ऐसी बात आई, मैं सैर करने आया था सुबह, और आज मौसम भी बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। कल गुरुदेव से सीखा तो ये बातें मन में चल रही थी, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ इस बात को भी शेयर करूं।
तो आज हम इतनी बात करेंगे, टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। आप भी अगर चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे बात करूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप ज़रूर अगर मुझे मैसेज बॉक्स में लिखेंगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं से चीज़ें इकट्ठी करूं, नॉलेज इकट्ठी करूं आपके लिए और आपके लिए लेकर के आऊँ। थैंक यू। जय हिंद, नमस्ते, जय RCM।